Hello everyone, good morning to all of you. I am Preeti here. Today I am going to tell you about how can we change a direct speech into indirect speech within no time. बच्चों, आज हम इस वीडियो के द्वारा सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो भी बहुत ही कम समय में। तो सीखने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए let's start with Preeti. First of all, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि स्पीच जो होती हैं वो कितने पार्ट में डिवाइड होती हैं। स्पीच को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो डायरेक्ट स्पीच होती है बच्चों, उसमें हम स्पीकर के कहे हुए सेंटेंस को, स्पीकर के कहे हुए वाक्य को एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर के कहे हुए वाक्य को इनडायरेक्ट वे में लिखते हैं। अब जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो कितने भागों में डिवाइड होती है। तो डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो दो भागों में डिवाइड होती है। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं हम कि देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही सेड आई राइट ए लेटर। ही सेड दैट आई राइट ए लेटर। अब इसमें देखते हैं, ही सेड वाला पार्ट जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है और इन्वर्टेड कॉमा में जो पार्ट है आई राइट ए लेटर वो रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस होता है। हम स्पीकर के वाक्य को एज इट इज़ लिखते हैं। तो स्पीकर के वाक्य को एज इट इज़ लिखने वाला जो पार्ट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है और ही सेड जिसमें होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही आसानी से क्लियर हो चुकी होंगी। किसी भी सेंटेंस में हम ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट करने के लिए 3 रूल याद रखने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वो 3 रूल कौन से होते हैं बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच का इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम दैट जोड़ना। हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं और उसकी जगह पर दैट जोड़ देते हैं। दूसरा जो माइंड में रखना है आपको बच्चों, पर्सन चेंज। तो इसमें पर्सन चेंज करते हैं और तीसरा होता है टेंस चेंज और टेंस चेंज करते हैं। तो 3 रूल बच्चों कौन कौन से हो गए? सबसे पहले हो गया इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट यूज़ करना, सेकंड हो गया पर्सन चेंज करना और थर्ड हो गया टेंस चेंज करना। पर्सन और टेंस जो है वो आगे के वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से चेंज होते हैं, लेकिन हम इस एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि किस तरीके से हम पर्सन और टेंस को भी चेंज करके और तीनों रूल को किस तरीके से फॉलो करते हैं। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल, ही सेड आई राइट ए लेटर। इसमें जो है ही सेड, ही क्या है? सब्जेक्ट है आपका, और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है और टेंस जो है कौन सा है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें हम पर्सन चेंज करने के लिए और टेंस को चेंज करने के लिए हम आगे के वीडियो में देखेंगे, लेकिन हाल फिलहाल इस वीडियो में समझते हैं कि ही सेड दैट। ही सेड में हाँ फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इसमें से इन्वर्टेड कॉमा जो है वो हटा दिए जाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा जो है लगाया हुआ है, ये इन्वर्टेड कॉमा जो है वो हटा दिया जाता है। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद ही सेड का इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद दैट लगा दिया। दैट के बाद आप देखेंगे कि आई जो है फर्स्ट पर्सन है वो जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही थर्ड पर्सन में है, इसलिए थर्ड पर्सन में यहाँ पर ही आ जाएगा। और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट का रोट हो जाएगा और ए लेटर। तो इस तरीके से हमने क्या किया,
सबसे पहले दैट लगाया, उसके बाद पर्सन चेंज किया और उसके बाद जो है टेंस चेंज किया। पर्सन और टेंस चेंज की जो पर्सन और टेंस चेंज की जो टेबल है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाई दी जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कोई भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट जब करते हैं तो हम 3 बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले दैट को जोड़ना, दूसरा पर्सन चेंज करना और तीसरा टेंस चेंज करना। पर्सन और टेंस चेंज के लिए आगे के पार्ट का वीडियो देखिए, पार्ट 2, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से पर्सन और टेंस चेंज होता है। आशा करती हूँ कि आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना कितना इजी है, हाउ इजी इट इज़। सो होप you will like my video, subscribe my channel and बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।